अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से है, जहां शिक्षा विभाग को लेकर राजगढ़ जिला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक मामला ब्यावरा के एक प्रोग्रेसिव हाई निजी स्कूल में देखने को मिला, जहां स्कूल के संचालक द्वारा टीसी देने पर अधिक फीस मांगी जा रही थी। स्कूल की छात्रा संस्कृति जोशी एवं ऋषिका जोशी के पिता द्वारा गलत फीस को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के दौरान कार्यवाही न होने से एबीवीपी के छात्रों द्वारा ब्यावरा के पीपल चौराहे पर सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक लगातार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि एसडीएम अधिकारी गीतांजलि शर्मा खुद मौके पर आए और हमारी समस्या का समाधान करें। मंगलवार सुबह एसडीएम गीतांजलि शर्मा पीपल चौराहे पर पहुंची। एबीवीपी संघ के द्वारा स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। इसी दौरान अचानक राजेंद्र कुमार जोशी, जो बच्चियों की फीस को लेकर धरना देने बैठे थे, उन्होंने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया और आत्मदाह करने की कोशिश की। तत्काल पुलिस प्रशासन हरकत में आई और बड़ी घटना होने से राजेंद्र जोशी को बचा लिया। घटना होने के कुछ देर बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का आदेश कर धरने को खत्म किया गया। इस बीच करीब 18 घंटे यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हुई, जो धरना खत्म होने के बाद सुचारू रूप से चालू की गई। राजगढ़ से संवाददाता अमन खान इंकलाबी की रिपोर्ट। एफआईआर के लिए मेरे पास इन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया है। इन्होंने केवल टीसी के लिए आवेदन दिया था, वो मैंने टीसी तत्काल बुलवा के इनको जारी करवा दी। इन्होंने टीसी लेने से इनकार किया, जो स्पीड पोस्ट से दी गई थी। सुन लीजिए, अब मेरी भी स्पीड पोस्ट से उन्होंने पोस्ट किया, इन्होंने लेने से इनकार किया। तो स्कूल वालों ने मेरे ऑफिस में आके वो टीसी जमा की है कि कभी भी आके ऑफिस से ले सकते हैं। नहीं तो स्कूल वालों के पास अप्रैल लिखा हुआ है, वो टीसी में नहीं लूंगा। वो एक जाँच का विषय है। तो मेरे को स्कूल में पेश करना है, दोबारा टीसी नहीं बनेगी। वो जांच का विषय है। टीसी आपको मिल गई, आप टीसी से नहीं मैडम, वो ड्यू जो लिखा हुआ है तो वही लेंगे। टीसी क्या है? वही टीसी लेनी पड़ेगी। अभी तो नहीं ले सकते। यदि वैसी नहीं लेना है तो लिख के दे दें, हम वापस कर देंगे स्कूल को। आप प्रेस नहीं दिलवा सकते हो जिसमें ड्यू नहीं लिखा हो। वो स्कूल का विषय है, वो तो आप अधिकारी है ना, इसलिए आप बोल भी सकते हो। स्कूल का विषय है, उनके नियम है, उनके नियम के अनुसार जो भी आप नियम स्कूल के देख रहे हो, एक पालक के नहीं देख रहे हो। अप्रैल की फीस कहाँ लगती है, आप बताइए जरा मुझे। यहाँ पे इस तरह की चर्चा नहीं की जा सकती। आपने ज्ञापन दे दिया है, इसमें जांच करेंगे। जांच हो रही है, कार्रवाई की जाएगी। में तो समय मिलता नहीं है, वहाँ तो टाइम होता नहीं है ना। क्या मुद्दा है, किन मांगों को लेकर आपने आज रोड जाम किया है यहाँ पे? अभी विद्यार्थी परिषद यहाँ जो शाम 5 बजे से बैठा हुआ है, 8 बजने वाली, हम 3 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि प्रोग्रेसिव हाइट्स ब्यावरा का एक बहुत नामी विद्यालय है, जहाँ पर बहुत सारी धांधलियाँ चल रही हैं। उसी में से एक पालक आज परेशान होकर के विभिन्न सभी जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं, सब में जाकर के, चाहे वो BEO हो, DEO हो, SDOP हो, SDM हो, सब लोगों से जाकर के बात कर चुके हैं कि विद्यालय प्रशासन मेरी बेटियों की टीसी नहीं दे रहा है और मुझसे अवैध फीस की मांग कर रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर आप मेरी सुनवाई नहीं करते हैं तो मैं स्वयं और अपनी बेटियों के साथ आत्मदाह कर लूंगा। इतना होने के बावजूद जब पेपर में न्यूज भी दी जा रही है डेली, उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज जब वो पालक एसडीएम ऑफिस में जाते हैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और हम सब भी उनके साथ पहुंचते हैं। पहले एसडीएम मैडम कहती है कि किसी एक व्यक्ति से मैं मिलूंगी, जिसकी समस्या है उसको ले जाना आवश्यक है। जब उस व्यक्ति को वहाँ साक्ष्य के साथ ले जाया गया, मैडम ने बदतमीजी करके सबसे पहले उनको बाहर भगा दिया। जब हमने उस व्यक्ति के अधिकार की बात की कि वो आपसे अपनी बात को रखने आया है, विद्यालय की जो कह सकते हैं कि धांधलियां चल रही है, मनमानी चल रही है, उस विषय को आपको अवगत कराने आया है, तो मैडम कहती है तू क्या मेरे को मजाक में ले रही है। इस प्रकार के मैडम के शब्द है। एक इतने उच्च पर पदस्थ महिला को इस प्रकार के शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। इसी के विरोध में हम यहाँ पर बैठे हुए। अब हमारी मांग है कि उन बच्चियों की टीसी भी वापस की जाए और उस स्कूल के संचालक पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और स्वयं महोदया आदरणीय एसडीएम महोदय यहाँ आए, हमसे बात करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ज्यादा करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र कुमार जोशी। क्या समस्या है आपके साथ? प्रोग्रेसिव हाइट्स स्कूल से मेरी 2 बच्चियां हैं, संस्कृति जोशी, ऋषिका जोशी जी, जिनकी 4 माह से वो मेरे को टीसी नहीं दे रहे हैं और मेरे से अप्रैल फीस की, नए सत्र की फीस की मांग कर रहे हैं
और एक मैसेज भी किया है कि अगर मैंने टीसी और एनओसी नहीं ली स्कूल से तो फीस मेरी कंटिन्यू चालू रहेगी, चाहे मैं 5 साल में टीसी लूँ, चाहे 2 साल में लूँ, चाहे 1 साल में लूँ। मैसेज आप ही के नंबर पे किया गया था? मेरे घर के नंबर जो एड है, कोरोना काल में 21 में मेरा यहाँ पे आना हुआ था, उस समय एडमिशन हुआ था, तो उस समय बच्चों की पढ़ाई टोटल मोबाइल पे हो रही थी। मेरे 4 मोबाइल है, एड है वहाँ पे। क्या कारण रहा जो आपको टीसी नहीं दी जा रही है? अप्रैल माह की मेरे से फीस मांगी जा रही है दोनों बच्चियों की। और आप टीसी कौन से माह में मांग रहे थे? मैंने अप्रैल में भी आवेदन किया था उनसे, और अप्रैल में मेरा आवेदन अपूर्ण करके उन्होंने वापस कर दिया था, जो कि मैं 5 मई को वापस लेके गया। बच्चियाँ कौन कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी वर्तमान में बड़ी गुड़िया 9th में है, संस्कृति जोशी, ऋषिका जोशी 8th में है। उनके स्कूल प्रोग्रेसिव हाइट स्कूल में 8th और 7th में थी। स्कूल संचालक का तो कहना है कि हमने पोस्ट द्वारा टीसी पहुंचा दी गई है। साहब पोस्ट द्वारा पहुंचाई थी, अगर वो लिफाफा अगर ब्लैंक निकल जाता तो मैं आज किसी से आवेदन देने लायक भी नहीं बचता। तो आपने लिफाफा चेक किया था, ब्लैंक था या नहीं था? सर किसी भी गवर्नमेंट के कुरियर को खोल लोगे तो आप प्राप्त कर लियो, इसलिए मैंने उसको प्राप्त करने से इनकार किया है कि मैं कोई भी स्कूल की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसको नहीं प्राप्त करूंगा। तो आप स्कूल से भी तो उसको प्राप्त कर सकते थे। मुझे सूचना ही नहीं है किसी प्रकार की। उन्होंने बोला है कि 8 तारीख को सूचना दी, तो 10 तारीख की प्रिंट है, तो 8 तारीख को कैसे कर दी उन्होंने सूचना? और अगर सूचना करिए तो मोबाइल नंबर की मेरी जाँच करा ली जाए, चारों मोबाइल नंबर की, क्योंकि कॉल डिटेल तो होगी। और 23 तारीख को तो मैं स्कूल के अंदर गया था, जब मेरे को वहाँ से क्यों भगाया अगर 12 तारीख की प्रिंटेड थी तो? ये तो सब अभी आनंद फानंद में ये 6 तारीख को किए गए। शाम 5 बजे से आप लोग यहाँ पे रोड को जाम करके बैठे हुए हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं। अभी तक कोई समस्या का कोई समाधान हुआ है या कोई आधिकारिक बयान आपके सामने आए हैं? किसी अधिकारी ने आके आपसे कोई 2 बात कही है? हम शाम 5 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको सारा विषय विदित है, और अभी तक में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रशासनिक रूप से कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। हमारी मांग थी कि एसडीएम मैडम यहाँ पर आएँ और आकर के जो विषय है, जो उन्होंने बदतमीजी की है, उसको माफ़ी भी मांगे और साथ में उस तथाकथित विद्यालय पर कार्रवाई भी करें। लेकिन मैडम का यहाँ पर आना नहीं हो पाया है। उन्होंने तहसीलदार को भेजा, लेकिन हमको तहसीलदार साहब से कोई बात नहीं करनी है। प्रशासन भी बराबर हमको समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप आवेदन दे करके और मामले को ख़त्म कर दीजिए, हम जाँच करेंगे। तो मेरा आपसे कहना ये कि हम आवेदन देने ही गए थे, लेकिन उस समय पर मैडम ने बदसलूकी करी, तो अब हम आवेदन नहीं देना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि मैडम यहाँ पर आए, आने के बाद में उस विद्यालय पे कार्रवाई करें, तुरंत एफआईआर हो हम लोगों के सामने, तब ठीक है। जब तक अगर मांगे थे उसको लेकर आपको देखिए, ये 20 घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका विषय केवल ये एक विषय लेकर आए थे मेरे पास में, और ये भी नहीं लेकर आए थे, एक आवेदक स्वयं आया था मेरे पास में कि उनके बच्चों की टीसी प्रोग्रेसिव हाइट्स के द्वारा नहीं दी जा रही है। तो मैंने उनको तत्काल नोटिस जारी किया था कि आप टीसी क्यों नहीं दे रहे, वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। तो उन्होंने उस टीसी को बना के उनको स्पीड पोस्ट से जिसके बच्चों की टीसी थी उनको उन्होंने डिलीवर किया। स्पीड पोस्ट से भी उन्होंने लेने से इनकार किया, तो फिर स्कूल ने अब मेरे ऑफिस में उस टीसी को पहुँचाया। तो हमने उनसे ये कहा कि ठीक है, आप क्या हुआ?